हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आप सबने जो है लाइव तो देख ली होगी और लाइव में इतनी सारी चीजें ऐसी हुई, मतलब कि इसको बोला जाता है रियल में पोकिंग, कि भाई पोक कौन कर रहा है। चलिए पोकिंग पे बाद में बात आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस की। आपको पता है कि इतने दिन से जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारी जो फ्लैपी है इन्होंने केस किया किया तो अपना केस नंबर दिखाइए और ये करे वो करे। एक्चुअली इनसे तो सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन जो न्याय की देवी इनके साथ खड़ी थी, जिनको जो है कंसेंट मिला था कि भाई आप इनका जो केस है राजवीर वाला आप लीजिए, आप हैंडल कीजिए, उनको भी दुनिया भर की गालियां पड़ रही हैं। एक्चुअली दीदी जी जो है लाइव आई और लाइव आने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने जो चीजें करी हैं, केस वेस जो एफआईआर जो मुझे करना था राजवीर जी के लिए वो मैं कर चुकी हूँ और ये चीजें मैंने किसी को नहीं बताई हैं। तो भाई क्यों नहीं बताई? उस दिन तो मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो में इतना कुछ बोला था इन्होंने। हमारी जो तलका जी हैं उनके लिए बहुत कुछ बोला था कि दीदी बहुत अच्छी हैं, दीदी मेरी हेल्प करेंगी और दीदी जो है मेरा साथ देंगी, आगे बढ़ चढ़ के हर चीज करेंगी। और दीदी जी सच में जो है वीडियो बना भी रही है इनके लिए, लेकिन उनके पास कोई भी ना तो प्रूफ है ना ही कुछ है। बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सर पैर की जो है वो बातें कर रही हैं कि जो गाड़ी के पार्ट्स भाई साहब आपने दिखा दिए हैं, जरा गाड़ी का नंबर बता दीजिए, जरा ये पता लग जाए कि गाड़ी कौन सी। अरे भाई पार्ट से नहीं पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो सच में मतलब अब समझ आ रहा है कि लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है। ये बात इनके केस की, तो इन्होंने बोला कि मैंने जो केस करना था वो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन जो मेरी एडवोकेट है उन्होंने मुझे मना किया है किसी को नहीं बताना है, इवन किसी को भी नहीं। मतलब जो लोग इनके पक्ष में खड़े हैं, जो बेचारे जो है दिन रात गालियां खाते हैं, दिन रात जो है उनको सुनने को मिलता है, उनको भी नहीं बताना। तो इतना अत्याचार जो दीदी जी हैं वो क्यों कर रही हैं उन लोगों पर? मैं ये कहूं कि जिस तरीके से दार रोड की कंप्लेंट हुई थी, सेम उसी तरीके से लगता है राजवीर जी के जो केस वो लड़ने जा रही थी, जो न्याय दिलवाने जा रही थी, उसकी कंप्लेंट हुई है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सामने से कोई इंसान, मतलब इनके ससुर साहब की जो एडवोकेट है उन्होंने जो है अपना केस नंबर सारी चीजें दिखा दी, ये बताया कि देखिए मैं बताती हूँ किस तरीके से केस होता है, इस तरीके से उन्होंने जो है कंप्लेंट नंबर वगैरह सारा दिखा दिया। अब जब उनसे पूछा जा रहा है वो कुछ नहीं दिखा रही। और मुझे लगता है कि जब एक इंसान से सामने से पूछा जाता है और उसके पास सच में प्रूव होता है ना, तो वो उसके मुंह पे देके मारता है कि ये लो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कंप्लेंट नंबर, ये लो। और हाँ, कंप्लेंट नंबर अगर वो दिखा भी देंगी तो वो सामने वाली जो पार्टी है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि प्रूफ तो इनके पास होंगे। और प्रूफ कौन से? राजवीर जी वाले। राजवीर जी वाले प्रूफ जो है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आ ही चुके हैं, जो गाड़ी के पार्ट्स थे सारी चीजें आ चुकी हैं। लेकिन अभी भी ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये केस जो है चल क्यों नहीं रहा, या फिर ये कहें राजवीर जी को भी जो है एज ए कंटेंट के लिए यूज किया जा रहा है। खुद जो तलका जी हैं वो कहती हैं कि मेरी बात होती है, मेरी आज भी बात हुई है, आज मैंने फोन किया था मेरा फोन नहीं उठाया गया है, ऐसा कर रही हैं। और पुलिस ने जो है हमें एक हफ्ते का टाइम दिया है कि सारे सबूत जो है आप जुटा लीजिए उसके बाद कीजिए। मतलब भाई आप तो सीधा सीधा जो ब्लेम है वो पुलिस के ऊपर लगा रही कि पुलिस तो कोई काम करती ही नहीं है। जो मतलब पब्लिक है उसको बोला जाता है, पुलिस उनको बोलती है कि आपकी कंप्लेंट कॉपी बाद में लिखेंगे। मैडम एक काम करिए, आप सबसे पहले सबूत इकट्ठा कर लीजिए। ऐसा कहाँ होता है भाई? चीज ये कि आज फिर दोबारा से जो है पंचू को पोक किया गया कि बता बता मुझे क्यों मारते थे, बता मम्मी जी को क्यों मारा था, बता वो हंसिया लेके क्यों दौड़े थे उनके पीछे, बता। तो भाई वो क्यों बताए? उसने तो आपसे सवाल किए थे, आप बताइए ना, आप बताइए। इनको अपना कुछ नहीं बताना है, पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो डाल देना ससुराल वालों पे, या जो लोग जो है वीडियो बनाते हैं जो उनके पक्ष में खड़े हैं। तभी जो है इन्होंने ऐसे बोला कि ये तो पूरा का पूरा झुंड है, मुझे इधर से ऐसा कर रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, झुंड आ गया है मेरे ऊपर। अरे भाई तुम एक बार अपनी वीडियोस अपने लाइव उठा के देखो कि तुम तो ससुराल में रह के ही उनको वहां पे बदनाम करने लगी थी। फर्स्ट जो पॉकिंग स्टार्ट हुई थी ना वो तुम्हारी तरफ से हुई थी। और कोई भी इंसान कितना बर्दाश्त करेगा, कितना, मतलब एक दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, लेकिन जब कहते हैं ना कि पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो इंसान को बोलना पड़ता है, अपना पक्ष रखना पड़ता है। जब सारी चीजें हो गई तब जाके वो लोग धीरे धीरे बोलने लगे। और मैं ये कहूं कि उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आ गया बोलने का, अपनी बात रखने का, तब जाके वो लोग सोशल मीडिया पे आए। लेकिन अब इनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई वो लोग क्यों बोलते हैं, क्यों पड़ोसी आ गया है, पड़ोसी की कम्युनिटी के लिए किसी ने बोला कि आपने कम्युनिटी
देखी पड़ोसी की, तो कहते हैं कि ऐसे नीच लोगों को तो मैं देखती नहीं हूँ, ऐसे गटर लोगों को मैं देखती नहीं हूँ, जो भी लोग इनके साथ खड़े हैं सब गटर हैं, गंदे हैं, नीच हैं। मतलब यार यहीं से पता लग जाता है कि कौन इंसान कितना एजुकेटेड है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके अंदर कितने संस्कार है। अब हेट इनको भी मिलती है तो हेट जो है पंशु को भी मिलती है। आप लोग उसका कमेंट सेक्शन देखना उस लड़की का, उसके कमेंट सेक्शन में भी दुनिया भर की हेट भरी होती है। बोलना चाहे तो वो भी इस तरीके के वर्ड या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना यहाँ पर सोशल मीडिया पर निकाल सकती है। उसका मन चाहे तो वो भी लोगों को इस तरीके के गंदे वर्ड यूज करके बोल सकती है, लेकिन नहीं, वो लड़की कभी भी बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि भाई नहीं बोलना है। हेट अगर मैं सोशल मीडिया पे आई हूं तो मुझे हेट भी मिलेगी तो प्यार भी मिलेगा। अब इनको सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि ये लड़की इस घर में क्यों आ गई है, क्योंकि जो ये बोलने का इनका तरीका है या फिर एक जो जेलसी वाली भावना है वो इनके वर्ड से साफ झलक रही थी कि ये इस घर में आ गई है। पहले तो बोल रही थी कि ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे असली मम्मी पापा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं बीच में पड़ जाती हूँ। अरे भाई कितनी बार बोलोगी, कितनी बार। उस लड़की ने भी इस चीज के पीछे जो रीजन था ना, जो तुमने उससे करवाया था, वो बता दिया है। मतलब कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलती कभी नहीं मानता, अपने आप को इतना ऊपर रखना चाहता है ऑडियंस की नजरों में, क्योंकि एक्चुअली इनको आदत हो चुकी थी कि लोग इनको देवी बना चुके थे, सिंपैथी देते थे, सिंपैथी क्वीन बना चुके थे। और अब जब इनका जब भांडा फूट गया है, सच जो है इन सबके सामने आ रहा है, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इसी प्रॉब्लम के चलते इन्होंने द रोड को डिलीट किया ताकि इनकी इमेज बनी रहे। इन्होंने एक झूठी कंट्रोवर्सी करी द रोड को लेके कि मैंने द रोड इनको दे दिया है, लेकिन जब सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपोज होने लगी, वो जो टाइपिंग एक्सपोज होने लगी, फोटो में जो वो की ऊपर जो इमोजी डाली हुई थी वो एक्सपोज हुई, तो ये फंसने लगी। अपने ही जाल में खुद फंस फंस के इन्होंने द रोड को डुबो दिया। द रोड के लिए इतने सारे आज कमेंट्स आए, एक कमेंट का जवाब नहीं दिया। किसी ने पूछा था इनसे कि द रोड के बारे में बताइए, एफआईआर का अपडेट दीजिए। तो ये कहते कि पंशु बता जरा एफआईआर करवाई थी। अरे भाई पंशु तो बता देगी, एफआईआर तो तुमने भी करवाई थी ना, तुम अपनी एफआईआर का बताओ कि तुम्हारा जो स्टेटस है, जो अपडेट स्टेटस है, वो कहां तक पहुंचा है द रोड का। नहीं, अपना नहीं बताना, क्योंकि जिस तरीके से मुझे लगता है द रोड की कंप्लेंट हुई थी, सेम उसी तरीके से राजवीर जी के केस की कंप्लेंट की है। मतलब एकदम फर्जी कंप्लेंट की है। अगर इनके पास सच में अगर कॉपी होती ना तो ये जरूर दिखाती, क्योंकि जहां पे ये सही होती है ना उस चीज को ये सही प्रूव करती है। जैसा कि इनके ऊपर एक ब्लेम लगा था कि पेट्रोल पंप पे ये एक दिन पहले क्यों मिली थी, बताया नहीं गया, तो इन्होंने फटाफट से अपने भाई के चैनल पे जाके वो वीडियो उठा के अपनी कम्युनिटी में चिपका दी, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कि ये देखिए हमने बताया था, लोग झूठ बोल रहे हैं। तो जब ऐसी ऐसी बातों को ये अपने आप को सही प्रूव कर सकती है और लोग बोलते हैं कि हाँ इस चीज में आप सही थे और आपने बताया भी था, तो भाई जब आपसे अब कंप्लेंट नंबर या एफआईआर नंबर जो भी आपने केस किया है मांग रहे हैं, तो वो क्यों नहीं दिखा देते। से जब भी कोई कंटेंट नहीं होता है तो अंशु अंशु, उसके बाद सास ससुर, उसके बाद नीच लोग, पड़ोसी घटिया आदमी, ऐसा आदमी, वैसा आदमी, मतलब गंदे गंदे वर्ड इन्होंने यूज करने ही है। अंशु के ऊपर पूरा ब्लेम लगा दिया कि मैं तुमसे अब नफरत करती हूँ, आई हेट यू, तुमने मेरा घर खराब कर दिया, तुम बच्ची नहीं हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। अरे भाई घर से तुम खुद निकली, ठीक है, और अब ऐसा लगता है कि भाई ये वापस जाने के लिए तड़प रही हैं, ये चाहती हैं कि सास ससुर आए, इनके पैर पकड़े और इनको जो है वापस ले जाए। लेकिन अब मुश्किल है, मुझे खुद ऐसा लगता है कि जब इतनी ज्यादा चीजें इन्होंने खराब कर दी है, खुद अपने हाथों से 3 मिलियन का चैनल गवा दिया, उनके बेटे की रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, ससुर जी के जो चरित्र है उस पर दाग लगा दिया, तो कौन इंसान या कौन ससुराल वाला जो है उनको वापस लाना चाहेगा। कि आप लोगों की क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या सच में इन्होंने जो है केस कर दिया है, या फिर जैसे द रोड के ऊपर इन्होंने कंप्लेंट की थी सेम वैसी ही कंप्लेंट जो है राजवीर जी के लिए की है। तभी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।